वेलकम टू द लेक्चर साइट। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। इससे पहले हमने हिंदू लॉ के दो लेक्चर्स दिए हैं जो है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पे और हु इज हिंदू। तो आज का लेक्चर टोटली सिर्फ स्कूल्स पे होने वाला है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा, हिंदू लॉ जो है वो डेवलप हुआ है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में थ्रू कस्टम्स, थ्रू रिलीजन टेक्स्ट्स या स्कॉलर्स की कमेंट्रीज से जो उन्होंने वेदास की है या जुडिशियल डिसीजन से। हिंदू सोसाइटी जैसी एक्सपेंड हुई तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हुई, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में हुई, तो उन्होंने स्क्रिप्चर्स की अपनी इंटरप्रिटेशंस की, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्कूल वजूद में आ गए। ये स्कूल्स जो है ये सडनली नहीं क्रिएट किए गए थे, बल्कि ये ग्रेजुअली इमर्ज हुए जहाँ पे स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट किया वेदास को, स्मृतिज को, और उनको अपनी सोशल कंडीशंस के हिसाब से या कस्टम्स के हिसाब से इंटरप्रेट कर दिया, जो कि अलग अलग है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में। हर एक स्कूल जो है वो फिर भी एग्री करता है, जो बेसिक फाउंडेशन है हिंदू रिलीजन की उसको एग्री मानता है, लेकिन डिफरेंट है कुछ मैटर्स में, जस्ट लाइक मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन या जॉइंट फैमिली सिस्टम या सक्सेशन, ऐसे केसेस। तो दो मेन स्कूल्स हैं हिंदू लॉ के, पहला है मिताक्षरा और दूसरा है दयाबाग। इन स्कूल्स में बहुत सारे सब स्कूल्स भी है जो इवॉल्व हुए हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, लाइक डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, या कल्चर के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से। ये सब स्कूल जो है ये फॉलो करते हैं मेन प्रिंसिपल्स ही, जो मेन का पेरेंट स्कूल है उसी को फॉलो करते हैं, उसी के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो पहला स्कूल है हमें वो है मिताक्षरा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल जो है ये अर्लीस्ट स्कूल है और सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव स्कूल है हिंदू लॉ। तो इसका नाम मिताक्षरा स्कूल कैसे पड़ा, ये हुआ तब जब विजनेश्वरा जो है उन्होंने कमेंट्री की, यजमाल की या समिति की, उसको नाम रखा मिताक्षरा। उसी मिताक्षरा कमेंट्री पे इस स्कूल का नाम पड़ा मिताक्षरा स्कूल। मिताक्षरा जो है वो प्रेवलेंट है ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट बंगाल एंड आसाम। ये अप्लाई होता है नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में। जो मिताक्षरा स्कूल है उसको ये स्ट्रिक्टली अडेयरनेस करता है स्मृतिज को या टेक्स्ट्स को या कमेंट्रीज को। ये जॉइंट फैमिली को, ओनरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और रिकॉग्नाइज करता है कि जो को पार्सनरी है या को पार्सनरी राइट्स जो है वो बाय बर्थ है, जिसका मतलब है मेल मेंबर्स जो है वो प्रॉपर्टी का राइट जो है वैसे ही एक्वायर करते हैं जैसी वो बॉर्न हो जाते हैं। मिताक्षरा में इनहेरिटेंस जो है वो सर्वाइवरशिप के बेसिस पे है, मतलब एक मेल मेंबर अगर मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो भी सर्वाइविंग मेंबर्स है या जो भी सर्वाइविंग को पार्सनर्स है उनमें डिवॉल्व हो जाती है, उनमें डिवाइड हो जाती है। ये जो प्रिंसिपल है ये लास्ट में फिर मॉडिफाई भी किया गया था जब यहाँ पे लेजिस्लेशन आए, लाइक हिंदू सेक्शन एक्ट आया, या फिर हिंदू सेक्शन एक्ट को 2005 में अमेंड कर दिया गया जिसमें डॉटर्स को भी को पार्सनरी राइट्स दिए गए। तब मिताक्षरा जो है ये ज्यादातर कंजर्वेटिव है कि पुराने ट्रेडिशंस, पुरानी कस्टम्स या रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को ज्यादा जोर देता है। मिताक्षरा जो है ये प्रॉपर्टी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी जो कि एंसेस्टर से आई। दूसरी है सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है उसको हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें हर एक का हक होता है, तो उसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज करना इजी है, क्योंकि आप उसके ओनर हो, अपनी विल के हिसाब से उसको डिस्पोज कर सकते हो। मिताक्षरा स्कूल जो है इसके बहुत सारे सब स्कूल्स भी है, क्योंकि इसके रीजनल इंटरप्रिटेशन, और ये जो सब स्कूल्स है ये कंट्राडिक्ट नहीं करते हैं मेन मिताक्षरा प्रिंसिपल्स को, लेकिन कुछ रूल्स में डिफरेंट है, लाइक इनहेरिटेंस, मैरिज एंड अडॉप्शन। तो 5 स्कूल्स है मिताक्षरा। पहला है बनारस जो कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा माना जाता है। दूसरा है मिथैलिया जो कि बिहार और नेपाल में माना जाता है। तीसरा है महाराष्ट्र या बम्बई स्कूल जो कि वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा माना जाता है। चौथा है द्राविड़ स्कूल जो कि साउदर्न इंडिया में माना जाता है। और पांचवा है पंजाब स्कूल जो कि पंजाब के रीजन में माना जाता है। तो ये रीजनल चेंज क्यों आई या रीजनल स्कूल्स क्यों बने, क्योंकि स्कॉलर्स जो है उन्होंने स्मृतिज को अपने कस्टम्स के, जो लोकल कस्टम्स है या लोकल प्रैक्टिस है, उनके हिसाब से डालने की कोशिश की। तो उसी के रिजल्ट में ये जो हर एक स्कूल जो है वो अपनी अपनी कमेंट्रीज को मानता है, अपने अपनी डॉक्ट्रिन्स को मानता है और अपने अपने प्रोसीजर को मानता है। तो पहले सब स्कूल में है बनारस स्कूल। बनारस है बनारस जो भी बोलोगे, बनारस स्कूल जो है ये सबसे प्रोमिनेंट स्कूल है सब स्कूल्स में। ये प्रिवेल होता है नॉर्दर्न इंडिया में। इसमें स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ ओडिशा आते हैं। ये स्कूल फॉलो करता है इंटरप्रिटेशन जो मिताक्षरा कमेंट्री की है, जो विजनेश्वरा ने की है, और साथ साथ में इसके अलावा वीरा मित्रोदया
बंदया, निर्णया, सिद्धू या मिताक्षरा, तात्पर्य, इन कमेंट्रीज को भी ये फॉलो। जो बनारस स्कूल जो है ये प्राइम इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसको देता है? रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को, लाइक श्रद्धा या फैमिली ड्यूटी। ये कंसिडर करता है कि परफॉर्मेंस जो भी करेगा फ्यूनरल राइट्स, लाइक जो भी उसकी चिता को आग देगा उसको उसकी प्रॉपर्टी में से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। प्रॉपर्टी रूल्स जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किए जाते हैं, लाइक ट्रेडिशनल कंसेप्ट या कोपार्सनरी, उसको स्ट्रांगली मेंटेन किया जाता है। जो स्कूल है ये कंजर्वेटिव है, जस्ट लाइक मिताक्षरा जो उसका पेरेंट स्कूल है उसी की तरह। खासकर वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स में फीमेल ओनरशिप यहाँ पे नहीं मानी जाती है अनलेस जब स्टैचुरी, जब लॉज आ गए यहाँ। और ये जॉइंट हिंदू फैमिली को एज अनडिवाइडेड यूनिट मानता है, जहाँ पे फादर जो है उसकी अथॉरिटी सबसे सेंट्रल है। दूसरा सब स्कूल है मिथालिया स्कूल। मिथालिया स्कूल जो है वो बिहार और पार्ट्स ऑफ नेपाल में फॉलो किया जाता है या वहां पे प्रवेल होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट और लिटरल इंटरप्रिटेशन है स्मृतिज की। यहाँ पे वही कहा जाता है जो स्मृति में लिखा है, उसको थोड़ा सा भी रैशनली या लॉजिकली चेंज करने की कोशिश नहीं की जाती है, एज इट इज होता है। और मेजर अथॉरिटी जो इस स्कूल में है या मेजर कमेंट्री जो इस स्कूल में है वह है विवादा चिंतामणि और स्मृति सारा। मिथालिया स्कूल जो है ये ज्यादा जोर देता है किस पे? राइट्स ऑफ मेल डिसेंडेंट्स ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी जो मेल डिसेंडेंट्स है उन्हीं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। और ये रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को भी बहुत जरूरी मानता है। और एक अलग फीचर जो इसका है, डिस्टिंक्ट फीचर जो है इसका बाकी स्कूलों से, वो ये है कि यहाँ पे फादर की जो पावर है कि वो एलिनेट कर सकता है प्रॉपर्टी को, उसको लिमिट किया गया है। क्योंकि यहाँ पे फादर जो है तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी को जब तक वो अपने बेटों की कंसेंट ले ले। और इस स्कूल में डिस्टिंक्शन दी गई है दो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज और ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज के बीच में। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज हो गया अपराध्य बंदया और ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज हो गया सपरात बंदया। ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज हो गया जो एग्जिस्टेंस में तब आती है जब उसके ओनर की डेथ होती है, जहाँ पे अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज जो है वो होती है जो वो बाय बर्थ मिलती है। वुमेन जो है यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड है, उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जाता है, जो दिखाता है कि यहाँ पे भी जो कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन है बिल्कुल सिमिलर है बनारस स्कूल की तरह। उसके बाद है बम्बई या महाराष्ट्र स्कूल। बम्बई स्कूल जो है जिसको हम दूसरा नाम महाराष्ट्र स्कूल भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र, गुजरात और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में प्रवेल होता है। इसकी इंस्पिरेशन जो है वो व्यवहारा मयूखा की कमेंट्री से होता है जिसको नील कांथा ने लिखा है। ये स्कूल जो है लिबरल है बाकी स्कूलों से, और ये वाइडर पावर देता है यहाँ पे फादर को कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकता है। और ये यहाँ पे कहता है कि इंडिपेंडेंट राइट जो सन्स के उनको भी रिकॉग्नाइज करता है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फीचर जो इसका है वो ये है कि यहाँ पे वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है बाकी स्कूलों से। ये स्कूल जो है ये कंसेप्ट ऑफ स्त्रीधन जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, यानी वुमेन के पास यहाँ पे इस स्कूल में आजादी है कि वो प्रॉपर्टी या कुछ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को एंजॉय भी कर सकते हैं और डिस्पोज भी कर सकते हैं। और बॉम्बे स्कूल जो है उसने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने में, क्योंकि ये ज्यादातर रैशनल इंटरप्रिटेशन थी हिंदू टेक्स्ट्स की, और इसकी वजह से हिंदू लॉ जो है वो अडॉप्ट हो गया चेंजिंग सोसाइटी कंडीशंस में। चौथा स्कूल है द्राविड़ा स्कूल। द्राविड़ा स्कूल जो है वो साउथ इंडिया में प्रेल करता है, मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला में। ये फॉलो करता है मिताक्षरा प्रिंसिपल्स को ही, लेकिन इंटरप्रेट करता है उनको कैसे अपने कस्टम्स में या अपने लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस में, वैसे ही उनको इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो है वो है स्मृति, चंद्रिका या विजयंती, जो कि एक्सपेंड होती है खासकर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस पे, मैरिज पे, एडॉप्शन पे। द्राविड़ा स्कूल जो है ये यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल अप्रोच प्रोवाइड करता है फैमिली मैटर्स के रिलेटेड, और ये यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स को रिकॉग्नाइज भी करता है जो कि सक्सेशन के रिलेटेड है और सर्वाइवरशिप के रिलेटेड है। इसीलिए इसको ये यूनिक बनाता है साउथ इंडिया के हिंदू सोसाइटीज। ये जो स्कूल है ये ज्यादा जोर देता है रिलीजियस सेरेमनीज, फैमिली ड्यूटीज और एंसेस्ट्रल वर्शिप पे जब भी इसको राइट्स डिटरमाइन करने होते हैं। ये एक्नॉलेज करता है सर्टेन मैटरनियल ट्रेडिशंस को जो एग्जिस्ट किए हैं हिस्ट्री में या जो पार्ट्स ऑफ केरला में एग्जिस्ट किए हैं। ये दिखाता है कि हिंदू लॉ जो है ये कस्टम्स को एब्जॉर्व करता है। मैटरनियल का मतलब हो गया लाइक खानदानी, ये मेरा खानदान है, किनशिप है वगैरह वगैरह। उसके बाद सबसे लास्ट वाला सब स्कूल जो मिताक्षरा का है वो पंजाब स्कूल। पंजाब स्कूल जो है वो पंजाब और हरियाणा में प्रवेल होता है। ये सब स्कूल जो है इसलिए अलग है बाकी से क्योंकि यहाँ पे कस्टमरी लॉज को ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है मिताक्षरा प्रिंसिपल्स के साथ साथ। पंजाब स्कूल जो है यहाँ पे कस्टमर्स ओवरराइड होते हैं टेक्स्ट से अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, जिसका मतलब हो गया यहाँ पे ज्यादा रिकग्निशन किसको दी जाती है? लोकल प्रैक्टिसेस को।
और एक प्रोमिनेंट फीचर जो इस स्कूल का है, यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के रिलेटेड है। यहाँ पे मेल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है और प्रॉपर्टी जो है वो क्लान में ही रहती है, पूरे खानदान में ही रहती है, जिसकी वजह से पैट्रियार्कल ट्रेडिशन बनता है। वुमेन के राइट्स जो इस स्कूल में है वो बिल्कुल उसी तरह रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि कस्टम्स में भी वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए जाते थे, और जब तक ना लॉ आ गया। ये सब स्कूल जो है ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कैसे हिंदू जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एक ही स्क्रिप्चर में। ये सब स्कूल जो है ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि हिंदू लॉ जो है वो सिर्फ स्क्रिप्चर्स में नहीं है बल्कि ट्रेडिशंस में भी है और सोशल नॉर्म्स में। उसके बाद है दूसरा मेन स्कूल हिंदू लॉ का, वो है दयाबागा स्कूल। दयाबागा स्कूल जो है एक मेजर स्कूल है हिंदू लॉ का। ये इमर्ज हुआ मिताक्षरा के बाद लेटर, और लेकिन इसको सबसे ज्यादा लिबरल और रैशनल स्कूल माना जाता है मिताक्षरा से। ये बेस्ड है सेम गजनवाल की स्मृति, उसी की कमेंट्री जो की है जमुनता वहाना ने, और उसका नाम रखा था दयाबागा, और ये ज्यादा प्रिवेल होता है बंगाल और आसाम में। मिताक्षरा के बजाय जो दयाबागा स्कूल है ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है को पार्सनरी बाय बर्थ, यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टी बाय बर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इस स्कूल के हिसाब से एक पर्सन जो है वो तभी बनता है फैमिली प्रॉपर्टी का को ओनर जब तक ना उसका बाप जो है जिसकी प्रॉपर्टी है वो मर जाए। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो सक्सेशन के हिसाब से है, ना कि सर्वाइवरशिप के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स जो है उनको एक्वायर किया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। तो फादर जो है यहाँ पे उसके ज्यादा फ्रीडम है कि वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसी की होती है। ये चीज जो है ये दयाबागा स्कूल को ज्यादा फ्लेक्सिबल और मॉडर्न बनाती है प्रॉपर्टी के मैटर्स में। दयाबागा जो है ये ज्यादा जोर देता है स्पिरिचुअल बेनिफिट पे, ना कि ब्लड रिलेशनशिप्स पे। यानी जो भी पर्सन डिसीजड के फिनरल राइट्स करेगा, उसकी चिता को आप देगा या जो भी रिचुअल्स करने होंगे वो करेगा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इनहेरिटेंस में। और दयाबागा में फीमेल्स जो है उनको बेटर राइट्स मिलते हैं देन मिताक्षरा। यहाँ पे एक विडो जो है वो पूरी प्रॉपर्टी की फुल ओनर बन सकती है अगर उसका हस्बैंड जो है वो मर गया, जो कि मिताक्षरा में बिल्कुल नहीं था जब तक ना वहां पे लॉज आ गए। दयाबागा स्कूल जो है वो जॉइंट प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को पार्सनरी ओनर पर हम बर्थ नहीं मानता है, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा है अभी कि इंडिविजुअल की ओनरशिप तब आ जाती है जब उसके फादर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स कम होते हैं, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उसके टुकड़े तब तक नहीं होते हैं जब तक फादर जिंदा होता है। दयाबागा का जो अप्रोच है ये सिंपलीफाई करता है इनहेरिटेंस के रूल्स को, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को इनहेरिटेंस को डायरेक्टली लिंक किया गया है स्पिरिचुअल ड्यूटीज के साथ और फ्यूनरल राइट्स के साथ। इससे हमें पता चलता है प्राइमरी पर्पस जो यहाँ पे होता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि रिमूवल ऑफ सिन्स, जिसे हम पिंडदान कहते हैं, या आफ्टर लाइफ में अच्छी जिंदगी गुजारना, सिक्योरिंग द आफ्टर लाइफ ऑफ डिसीजर। जहाँ पे मिताक्षरा जो है वो ज्यादा जोर देता है ब्लड लाइन पे या बर्थ राइट पे। दयाबागा जो है ये प्रेफरेंस देता है रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो किसी ज्यादा यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल सिस्टम बनाता है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों स्कूल्स के बीच में, मिताक्षरा और दयाबागा के बीच में? पहला, राइट टू प्रॉपर्टी। मिताक्षरा में राइट बाय बर्थ आ जाता है प्रॉपर्टी का, लेकिन दयाबागा में तब तक प्रॉपर्टी नहीं दी जाती जब तक फादर की डेथ ना हो जाए। दूसरी, मिताक्षरा जो है वो इनहेरिटेंस कैसे देती है, सर्वाइवरशिप के हिसाब से, लेकिन दयाबागा जो है वो सक्सेशन को फॉलो करता है, मरने के बाद प्रॉपर्टी देना। तीसरा, पोजीशन ऑफ वुमेन। मिताक्षरा में वुमेन के राइट्स को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन दयाबागा में ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, स्पेशली विडोज। जियोग्राफिकल एरिया अगर हम देखें, मिताक्षरा जो है मोस्ट ऑफ द इंडिया पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट दो स्टेट्स, वह बंगाल, आसाम। दयाबागा जो है वो उन्हीं दो में अप्लाई होता है। हालांकि अगर हम आज की बात करें दयाबागा उससे ज्यादा में अप्लाई होता है। और नेचर ऑफ जॉइंट फैमिली यहाँ पे क्या है, मिताक्षरा जो है वो जॉइंट फैमिली को ट्रीट करता है कि हाँ ये एक अनडिवाइडेड यूनिट है, लेकिन दयाबागा जो है वो कहता है कि पर्सनल ओनरशिप होनी चाहिए, जो कि कब मिलेगी, तब जब फादर का डेथ होगी। तो कंक्लूजन, ये जो स्कूल है सब स्कूल है हिंदू लॉ के, ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे कितना डाइवर्स कल्चर है, कितनी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है इंडिया की। ये हमें बताता है कि एक सिंगल रिलीजियस सिस्टम में जो है वो मल्टीपल लीगल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं और फिर भी वो यूनिफाइड हो सकता है। मिताक्षरा और दयाबागा जो ये दो मेजर पिलर्स है हिंदू लॉ के, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी फिलॉसफी रिगार्डिंग फैमिली, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, स्पिरिचुअल ड्यूटीज। और जो सब स्कूल्स है वो हमें बताते हैं कि कैसे लॉ अडॉप्ट हुआ, कैसे प्रैक्टिस में आया, कैसे स्ट्रक्चर्स में आ गया। आज अगर हम देखें, हालांकि आज तो स्टैट्यूटरी लॉज हैं लाइक सक्सेशन एक्ट, मैरिज एक्ट, लेकिन अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो इन स्कूल्स की इम्पोर्टेंस जो है वो आज भी रहती है। अगर हमें समझना होगा कि फाउंडेशन क्या थी या इवोल्यूशन कैसे हुआ हिंदू जूरिस्प्रूडेंस का। आज के इस लेक्चर में इतना ही।
अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।